This conference will now be recorded. So, my dear friends, today we start with another great chapter that is known as aldehyde, ketones and carboxylic acid. आपके अल्कोहल्स के ज्यादातर रिएक्शन रिपीट होंगे. एल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, ये अलग फैमिली होगी, ये अलग फैमिली होगी, बट ये मिला के कार्बोनाइल कंपाउंड में आ जाएंगी. है तो ये भी कार्बोनाइल कंपाउंड, इनमें भी कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, बट इसमें थोड़ी सी प्रॉपर्टी डिफरेंट हो जाएंगी. यहाँ पे या तो H लगेगा और यहाँ पे G लगेगा. दैट विल बी द डिफरेंस. आई एम सॉरी, मैंने गलती कर दी है थोड़ी सी, यहाँ पे OH लगेगा बेटा. सो इनकी वजह से इनकी प्रॉपर्टीज थोड़ी सी डिफरेंट हो जाएंगी. Aldehyde and ketones belongs to a class of compound having general formula CnH2NO. इनका आप ऐसे कह सकते हैं या आप इनको ऐसे कह सकते हैं. The carbon of carbonyl group is joined to three other atoms by a sigma bond which lies 120 degree apart. Since these utilize sp2 hybridization, तो इनमें एक प्लेनर शेप बन जाएगा. The fourth valence electron of carbon remains in p orbital. Hello बेटे. Forms a pi bond with oxygen. This is what he is talking about. तो इसमें हमारे पास 3 सिग्मा बॉन्ड बन जाते हैं. The oxygen atom of carbonyl have 2 non-bonding electron pairs. Oxygen has lone pair, जिसकी वजह से ये एक्ट करता है एज अ न्यूक्लियोफाइल. अब क्योंकि ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींचता है तो कार्बन के ऊपर हमारा पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, जिसकी वजह से कार्बन एक्ट करता है एज इलेक्ट्रोफाइल. Therefore, carbonyl shows nucleophilic addition and alkene shows electrophilic reaction. I'm sorry, but carbonyl shows nucleophilic and alkene shows electrophilic. ये दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव होने की वजह से ये दोनों को अट्रैक्ट करता है एंड हम इसको बोलते हैं MB फाइल. MB फाइल मतलब इट बिहेव एज एन इलेक्ट्रोफाइल एज वेल एज न्यूक्लियोफाइल. दैट इज इसकी एक अजीबोगरीब स्टोरी है और ये लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल है. ऑल कार्बोहाइड्रेट्स, ऑल आपके जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो सारे के सारे लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट यहाँ से निकल के आएंगे. Hence the carbonyl carbon is electrophilic, the Lewis acid, ये वाला, and the carbonyl oxygen is a nucleophilic center. That gives its unique characteristic एक chemistry दे देगा. थोड़ा सा nomenclature के बारे में. I wish that आप इस चैप्टर में कॉमन नेम्स को ज्यादा स्ट्रेस करने वाले हैं. ऐसा हम नहीं कह रहे हैं कि आप IUPAC नेम को मत देखिए, but most of the molecules will be known by their common names in this chapter. काफी बार कर चुके हैं. फॉर्मेल्डिहाइड, 2 कार्बन एसिटल्डिहाइड, 3 कार्बन प्रोपियन, स्पेल के ऊपर ध्यान दीजिए, प्रोपियन, 4 कार्बन ब्यूटायर एंड 5 कार्बन द वेलर. और अगर सेकेंड लास्ट कार्बन पे एक मिथाइल आ जाए तो यू कॉल इट आइसोब्यूटायर एल्डिहाइड. एंड आई डू नॉट हैव एनी डाउट बाय दिस स्टेज आप लोग इनके नाम में IUPAC नेम के अंदर परफेक्ट है. दैट इज एल नाम आ जाएगा. दैट विल बी द IUPAC नेम. एंड सी ऑल मॉलिक्यूल्स आर इंपॉर्टेंट. लेट इट बी, इसको 1 बोल देता हूं इस पेज की नंबरिंग के मुताबिक. दिस इज एक्रिल एल्डिहाइड और एक्रोलीन. इट विल बी एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल. इसमें आप बनाने वाले हैं फॉर्मेल्डिहाइड एसिटल्डिहाइड के एक रिएक्शन आएगा, उसमें हम इसको देखने वाले हैं एल्डोल कंडेंसेशन से. दिस मॉलिक्यूल द सेकंड इज क्रॉटन एल्डिहाइड. क्रॉटन, नोटिस CH3 अगर आया हुआ है तो क्रॉटन एल्डिहाइड, और अगर आप दूसरे में CH3 हटा के PH लिख जाएंगे, so this was known as cinemaldehyde. Cinemaldehyde. So the third molecule is known as salicylaldehyde. Salicylaldehyde, primer-dimer reaction, you have already prepared it.
एंड अगर CHO आपके इस प्रकार से हो, ना आप रिंग से चेन ना आप चेन से रिंग में जाते थे, तो इसका सेपरेटली नाम किया जाता है कारब एल्डिहाइड. वी आर गोइंग टू कॉल इट साइक्लोहेक्सेन कारब एल्डिहाइड. जैसे इस मॉलिक्यूल का नाम साइक्लोब्यूटेन एंड कारब एल्डिहाइड मिला के बन जाएगा. डू यू अंडरस्टैंड द नेम्स? नाउ दिस इज गोइंग टू बी थेल एल्डिहाइड. थेल एल्डिहाइड कोई इसको इस नाम से बोलता ही नहीं है. सो ये रेयरली यूज होगा. ऐसा नहीं है कि गलत है, बट ये रेयरली कोई यूज ही नहीं करेगा. मान के चले रिंग से चेन, चेन से रिंग में नहीं आ सकते हैं. सो दिस इज गोइंग टू बी प्रायोरिटी ऑर्डर एल्डिहाइड को लेना पड़ेगा और यहाँ पे खत्म करेंगे. जीपी ये क्या देख रहा है? फिनाइल. तो 3 पे बेटे फिनाइल, हाइड्रोक्सी, 3 के ऊपर OH हाइड्रोक्सी. अल्फाबेटिकली H प्रायोरिटी हो गया P के ऊपर, 3 हाइड्रोक्सी 3 फिनाइल प्रोपेन अल द नेम. अब दिस इज द केस. अब आपको एल्डिहाइड एंड कीटोन में से देखो ना, ये जो चौथा मॉलिक्यूल है दिस इज गोइंग टू बी ऐसा है और C डबल बॉन्ड O CHO है. तो आपको दोनों ग्रुप्स नजर आने शुरू हो गए. आई होप यू पीपल रिमेम्बर कनाल काम. फिर एल्डिहाइड. एल्डिहाइड की प्रेफरेंस होगी कीटोन्स के ऊपर. तो आपको 1 और 2 आगे आप उसमें तो जा नहीं सकते रिंग में, तो इसका नाम बन जाएगा 2 पोजीशन पे साइक्लोपेंटाइल. दिस इज साइक्लोपेंटाइल. एंड 2 पोजीशन पे ऑक्सो. एंड देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन, यू कैन सेफली कॉल इट 2 कीटो भी बोल सकते हैं. एंड आगे 2 कार्बन की वजह से दिस इज इथेन अल बनेगा. The 5th molecule is also known as oil of bitter almonds. सड़े हुए बादामों में इसका पाया जाता है. इसकी एक टिपिकल सी स्मेल है. आपने पक्का बादाम तो बहुत बार खाए होंगे और एक्सीडेंटली उसमें से गंदा टेस्ट भी कभी ना कभी तो आपको देखा ही होगा. This is benzaldehyde. Nobody calls it by the name of benzene carbonaldehyde. So you should be worried here. Because whenever he is going to ask question in such a way based upon their common name. जब तक बेंजीन आती है तो इनका कॉमन और आईयूपैक नेम मर्ज कर जाता है. देयर इज नो लंबी चौड़ी रिस्ट्रिक्शन में ये पाया जाता है. So that is the benzaldehyde. I hope you understand the cinnamaldehyde. Cinnamaldehyde नाम तो कोई दिक्कत नहीं होगा. It is going to be 3-phenyl prop-2-ene-al. Again this example 2 3. So this is 2 keto or oxo propanol. And आपकी बायोलॉजी के लिए पायरुविक एसिड से डिराइव है. दिस इज पायरोएल्डिहाइड. द आईयूपैक सेज अगर आपके पास 2 ग्रुप हैं ऐसे CHO तो आप उनकी गिनती कर सकते हैं. दिस मॉलिक्यूल इज नोन एज इथेनडाइल. ग्लाइऑक्सिल. कोई बहुत बड़ी डिस्टर्बेंस है हमारी तरफ तो ध्यान करना बेटा. ग्लाइऑक्सिल राजा है ना. और अगर आपके पास 3 या 3 से ज्यादा CHO लगे हो, राइट, 1 2 3, आयुपा कहता है तीनों का नाम नहीं कर सकते. तीनों का नाम आप नहीं कर सकते हैं. सो दिस इज गोइंग टू बी 1 2 3 ट्राई कारब एल्डिहाइड प्रोप ए. और प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कारब एल्डिहाइड भी बोला जा सकता है. हम इन तीनों की गिनती नहीं कर पाए. फॉर एग्जाम्पल अगर आप इसको देखें तो एक कार्बन के ऊपर, राइट, ये तीनों लगे तो किसको इंपॉर्टेंस दोगे? अगर आप ऐसी चेन लेंगे तो ये आईयूपैक के मुताबिक इसको क्यों आपने साइड पे किया है? तो ये इसका नाम रखता है मीथेन, डिराइव्ड फ्रॉम बच्चे 1 कार्बन. और ट्राई कार्बोल्डिहाइड पोजीशन बताने की कोई जरूरत ही नहीं है क्योंकि यहाँ पे वो ऐसे ही लगा है, एक ही कार्बन पे लगा है. Do you understand, my dear friends? That is what is happening, how it is happening. You should invest time here. केनाल काम के मुताबिक केनाल काम
the carboxylic acid sits on the highest priority. So इस वक्त 1 2 3 बनेगा, आप CHO की तरफ गिनती नहीं मोड़ सकते हैं. So this is going to be known as 2-formyl, and there is no restriction. You can call it 2-aldo for propanoic acid. हर मॉलिक्यूल का बेटे कॉमन नेम नहीं होता है. अगेन जो एल्डिहाइड्स होते हैं, हायर एल्डिहाइड्स, वो फ्लेवरिंग एजेंट है. इट इज इंपॉर्टेंट इन द सेंस ये आपका वेनिला फ्लेवर है. नेचुरली तो वेनिला मिलता ही है, बट हम लेबोरेटरी में बनाते हैं बेंजल्डिहाइड, 4 पोजीशन पे हाइड्रोक्सी और 3 पोजीशन पे methoxy. Nobody can forget that you are going to give CHO the first preference. So 4-hydroxy, 3-methoxy, benzene carbaldehyde or benzaldehyde. Remember, I repeat, when benzene comes, there is no distinction between the IUPAC and the common name. You can write benzaldehyde here, accepted, but definitely vanillin or vanilla is an important molecule. Remember, even आपकी leave aside anything, आपकी NCERT में भी ये पाया गया है. Then comes the next family, ketones. Ketones और aldehyde में सिर्फ इतना फर्क है कि ये फ्लैंक्ड होती है दोनों तरफ कार्बन से R, जबकि जो aldehydes थे वो फ्लैंक्ड सराउंडेड है एक तरफ हाइड्रोजन से. इनका IUPAC नेम एल्केनोन है. कॉमन नेम डाई एल्काइल, 1 2 कीटोन. सबसे इजी प्रोपेनॉन, ब्यूटेनॉन नेक्स्ट, पेंटेनॉन एंड पेंटेन 2-on. अगर 3 है तो आपको मस्ट मेंशन द नंबर, राइट, 3. जबकि यहाँ पे यू कैन, आपकी मर्जी, स्किप 2 लिखना जरूरी नहीं होता है. प्रोपेन 2-on लिखो या ब्यूटेन 2-on लिखो, there is no restriction. Hope you understand. This is methyl and this is propyl. हालांकि IUPAC में ऐसा कोई रूल नहीं है कि आपने डिक्शनरी में अल्फाबेटिकली क्या चीज आगे लिखना है, but you can easily follow the alphabetical sequence. KLM, methyl first, propyl will be coming later on. This molecule, अगर आपने इसका कॉमन नेम करना है तो आप पहचानिए CH3, CH2, the CH, the CH3. ये कार्बन 2 डिग्री है. So this is going to be secondary butyl. अगर मैं ऐसे लिखता, this is secondary butyl chloride. तो अगर मैंने यहाँ पे 2 ग्रुप आपके ऐसे रख दिए हैं, ये, so this is going to be डाई-सेकेंडरी ब्यूटाइल, और बीच में आपने एक कीटोन लिख दिया है, दिस विल बी द केस. और अगर आप IUPAC करना चाहते हैं बेटे तो आप सबसे लंबी चेन ढूंढिए, दिस विल बी द लॉन्गेस्ट चेन. तो 1 2 3 पे मिथाइल, 4 5 5 and you are going to call it heptane 4-on. You cannot forget it. This is methyl, you understand. This is isopropyl, the ketone will be there. IUPAC नेम बनाना है तो ये देखिए, ये आपका सबसे लंबी चेन बन जाएगी. तो लेफ्ट से राइट की तरफ आएंगे तो आपके पास ब्यूटेन 2-on होगा and 3 पोजीशन पे the methyl will be there, and that is the case. The मेसिटाइल ऑक्साइड, इस चैप्टर में जैसे आपने SN1 और SN2 देखे थे, आपने बहुत बढ़िया मॉलिक्यूल हिट करने हैं. फॉर एग्जांपल, उनके अलावा लिख रहा हूं, दिस इज कॉमन लैंग्वेज में methyl, vinyl, ketone. You are going to keep CH3. The vinyl is this ketone, that is an important compound. You will be preparing it MVK, methyl vinyl ketone. This molecule is important. I'm giving as a homework. You will write it. You will spend time. क्यों? क्योंकि एसीटोन से
एक एल्डोल कंडेंसेशन का बड़ा इंपॉर्टेंट रिएक्शन आपने हिट करने हैं, एल्डोल कैनिजेरो, ये इस चैप्टर के रिएक्शन है, तो वहां पे आपने ये बनाना है। आई एम गिविंग यू एज अ होमवर्क, मेसिटाइल ऑक्साइड को खुद करके लिखना है। कमिंग टू दिस, सी दिस इज द केस, आप इसको एसिटोफिनोन बोल के आए हो, एसिटोफिनोन, ये जाना ही एसिटोफिनोन के जाएगा। आप समझ पा रहे हैं, एक तरफ फिनाइल एक तरफ मिथाइल, कीटोन भी बोल सकते हैं। अगर आप आयुपैक के मुताबिक देखते हो तो आप यहाँ पे इसको 1 और इसको 2 बोल सकते हैं। यू कैन कॉल इट 1 फिनाइल एंड 1, बेशक मत लगाओ, इथेनॉल, इथ एन ऑन। दिस मॉलिक्यूल, ये वाला ऐसे ही इसको तीसरा बोल दिया सिर्फ आंखों को पहचानने के लिए, 1 के ऊपर फिनाइल एंड prop in 1 on, आपकी मर्जी 1 लिखना है या ना लिखो। अगर ये ऐसा होता, आपको यहीं से शुरू करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप राइट से भी शुरू करते तो भी आपको 2 कीटो ही मिलता, बट ऐसा करने से फिनाइल को छोटा नंबर मिल रहा है, तो आप इसका नाम लिख सकते हो 1 फिनाइल, बट अब प्रोपेन टू ओन, प्रोपेन 2 ऑन लिखना जरूरी है। नोटिस इन दोनों में अंतर महसूस करिए कि ये क्या हुआ है, 1 on and 2 on, that is I'm highlighting. You must know what is happening, how this is happening. Cannot skip. जी सो बोलो। सर इसमें जो टॉप पे जो कंपाउंड गिवन है सर, उसमें एक कार्बन मिसिंग है ना सर, डबल बॉन्ड के साथ वाला। बना के देख लेते हैं बेटे, एक मिनट। तो याद तो मैं भी नहीं करता हूँ, मुझे तो मेसिटाइल ऑक्साइड ऐसा पता है कि एसीटोन से बनाते कैसे हैं। जस्ट वेट। तुमने अगर पूछा है तो क्या तुमने अपनी तसल्ली कर ली थी? सर ऊपर से एक कार्बन एटम कम है। तो वो तो आप लॉजिकली बेटे आप सोच सकते हो, राइट? तो दैट विल बी द केस। नंबरिंग कैसे करेगा? 2 3 4 5, 4 पोजीशन पे क्या आ गया? मिथाइल पेंट 3 इन ऑन। आई होप यू अंडरस्टैंड, यू राइट। बट वो आप खुद भी समझ, यस डबल बॉन्ड के साथ तो ये आ ही नहीं सकता ना, डेफिनेटली उसमें कुछ मिसिंग था। ठीक है राजा, बिल्कुल ठीक बोल रहा था, है ना? ये वाला मॉलिक्यूल है, ओके, चलेगा? यस सर। तो ये मॉलिक्यूल इंपॉर्टेंट है दोस्त। एक मेसिटाइल ऑक्साइड आएगा, अगर राइट हैंड साइड पे करेगा तो वो फोरॉन बनेगा, अभी समय आने पे बताऊंगा। चलो भाई, तुमने बोल ही दिया है तो इसको भी देख सकते हो। ये मॉलिक्यूल है ना दोस्त, CH3। इन दोनों के नाम लिख लेना। तुमने क्वेश्चन पूछा है तो अच्छा किया है, तो क्यों हम छोड़े इसको। एक मिनट बेटे, ये C था। ये दोनों क्यों करवा रहा हूं भाई? क्योंकि ये देख, इसमें 3 और 3 6 और 9 कार्बन है। इसमें कितने कार्बन है? 6 कार्बन है। इसका नाम बच्चे कॉमन लैंग्वेज में बनता है फोरॉन। इट विल बी इंपॉर्टेंट। और इसका नाम क्या बनता है? ऊपर से पढ़ के बताइए। सर मेसिटाइल ऑक्साइड। ऑक्साइड, वेरी इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल, एल्डोल कंडेंसेशन ऑफ एसीटोन से बनेंगे। जैसे आप लोगों ने क्रॉटन एल्डिहाइड, सिनम एल्डिहाइड देखा है, सो मस्ट नो इट, क्योंकि एग्जामिनर जो मॉलिक्यूल आपकी जिंदगी में काम आते हैं उनके ऊपर क्वेश्चन तो पूछे जाएंगे दोस्तों। एनीवे, I'm giving this again as a homework to you people. You can handle it. Diphenyl ketone, and this is going to be 2-acetyl. ये acetyl ग्रुप है। Cyclohexanone. Must invest time, otherwise चैप्टर में आपको आने वाले समय में 110% दिक्कत आने ही वाली है बच्चों। चलिए जी, so your homework is pick NCERT. You must know each and every molecule it is talking about. Must do NCERT. Initially वो आपको nomenclature ही करती है, अगर आप उसको skip करने वाले हैं तो वो आपको चैप्टर में नुकसान करने वाला है।
because now the time has arrived. He will be asking how will you prepare the acrolein from dash molecule? How will you prepare lactic acid from this molecule? So unless and until you know the base, आपको नाम ही नहीं पता तो आप वहां तक पहुंचोगे कैसे? जो मर्जी कर लीजिए। सो बच्चों ये अब जरूरी हो जाएगा। हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सेकंड लास्ट चैप्टर पे पहुंचे हुए हैं, एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड। इसके बाद अमाइंस आ रहा है। सो नाउ आप एक तरीके से पीक टच कर रहे हो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। वी एंटर इनटू द मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, एक एक करके पढ़ते हैं। From alkanes, not very commonly used because you know alkanes are unreactive. तो alkanes की रिएक्टिविटी नहीं है तो ये कोई बहुत अच्छा रिएक्शन नहीं है, बट फिर भी क्योंकि हम आपको एल्केन एल्कीन ऐसे करके करवाते हैं तो हम आपको एल्केन से पहला मेथड शुरू किए। तो अगर आप इसके मॉलिब्डेनम ऑक्साइड हाई टेम्परेचर विड एंड हाई प्रेशर आप यूज करने वाले हैं, that will be converting to formaldehyde. In my opinion, ये रिएक्शन कम यूज होगा, but that never gives you leverage that you are going to leave it. The alkane से एक रास्ता हमें ये बनाने का। We shift towards alkene. यहाँ पे काफी important रिएक्शन आपको अब मिलने वाले हैं। तो alkene से हम ओजोनोलाइसिस, वाकर प्रोसेस, ऑक्सो प्रोसेस, हॉट एसिडिक KMnO4, ये वाले बेशक नंबरिंग इनकी मैंने ऐसे कर दी है। अब ये सारे एल्कीन से बनने वाले हैं। एल्कीन से हम काफी तरीकों से बना सकते हैं दिस। सो लेट्स स्टार्ट विद an important compound, ozonolysis, reaction ozonolysis. This has already been discussed in class 11th with much fanfare, but now because of its importance हम इसको लेके आने वाले हैं। Alkene react with ozone to form an unstable ozonide. याद करने के लिए ये एक मंदिर के जैसा कंपाउंड है। आप लोग यहाँ पे डबल बॉन्ड देख रहे हैं। डबल बॉन्ड के अक्रॉस एक ऑक्सीजन ऊपर और दो ऑक्सीजन नीचे एक ऐसा कंपाउंड बना देती है। ऑक्सीजन बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है और इलेक्ट्रॉन रिच है, सो इधर से इनके बीच में रिपल्शन आनी शुरू हो जाती है। ये ऑक्सीजन पे कोई ज्यादा दूर नहीं है, तो दिस मॉलिक्यूल इज अंडर स्ट्रेस। वो ऐड तो कर गया बट ऐसा ही होगा। Which on subsequent cleavage with zinc dust or water, रेड कलर वाली चीज कम यूज करनी है, बट यू शुड नो जिंक डस्ट एंड वाटर forms aldehyde and ketone, forms aldehyde and ketones. Simple language में the double bond opens up, the double bond opens up. आप लोगों को याद करवाने के लिए हम ऐसा यूज करते हैं कि आप एक लंबा डबल बॉन्ड जो कि रिएक्टेंट में था प्रोडक्ट की तरफ बना लीजिए। उसके बाद आप इरेजर उठाइए, आप इसको हटा दीजिए और आप डबल बॉन्ड को छोटा करके दोनों तरफ डाल दीजिए। That is the product will be obtained. Simply the double bond will be cleaved. Let's see. ये हमने पहले भी करा हुआ है एक बार। 11th में किया होगा डॉली, है ना? यस सर, यस सर। तो अब इसकी प्रैक्टिस का टाइम आया बेटे, तो किया हुआ बट अब याद करवाना है ना? यस सर। काफी इंपॉर्टेंट चीज आ रही है गुड़िया, तो देखते हैं बेटे। सुन, रटना नहीं है तो आराम से करते हैं। आपके पास CH3 CH डबल बॉन्ड CH3 है। मैकेनिज्म वाला एक अलग चीज है बट रिएक्शन प्रेडिक्ट करना अलग चीज है। O3 एंड सेकेंड स्टेप में डालेगा जिंक डस्ट एंड वाटर। तो एक सेकेंड बेटे लंबा कर देता हूं, ठीक है? तो आपको मिला CH CH3 द डबल बॉन्ड CH3, यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे ऑक्सीजन आएगा। स्क्रीन में प्रॉब्लम आ रही है?
दिख रहा No, sir. Yes, sir. दिख रहा सब कुछ नॉर्मल है ना? Yes, sir. ओके बच्चा, अब जुग साहब जब आप जिंक एंड वाटर डालोगे, वाटर ये वाला ऑक्सीजन ले जाएगा और बनाएगा H2O2 और आपको यहां से भी बॉन्ड क्लीव कर जाता है, ये मिल गया और इधर मिल गया डबल बॉन्ड O C H3 is going to be obtained. Do you understand what has happened, how it has happened? Yes, sir. Now the point is जिंक क्या कर रहा है? जिंक जो हमारा H2O2 बना था उसके साथ मिलता है और उसको डिस्ट्रॉय कर देता है और खुद सैक्रिफाइस हो जाता है, राइट? जिंक सैक्रिफाइस्ड। हम इस प्रकार की ओजोनालिसिस को रिडक्टिव ओजोनालिसिस बोलते हैं। जब हम जिंक या हम कोई रिड्यूसिंग एजेंट मिथाइल सल्फाइड, डाइमिथाइल सल्फाइड डाल देते हैं, यहाँ पे इफ जिंक is not added, then what will happen? This will be there, everything will be normal, the water H2O2 will be produced, वैसा ही होगा, but the aldehydes, अगर aldehyde बनेंगे, will be oxidized, To carboxylic acid. very good, and that is known as an oxidative ozonolysis. कीटोन्स को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, H2O2 उसको ले जाएगा CH3COH के ऊपर, तो आपका जो प्रोडक्ट आएगा वो ये नहीं आएगा, आपका प्रोडक्ट ये दोनों आ जाएंगे। यू विल गेट व्हाट? कीटोन्स एंड Acid. एसिड्स, एल्डिहाइड्स नहीं आएंगे, जबकि रिडक्टिव में क्या आ सकते हैं? एल्डिहाइड प्लस कीटोन्स कैन अराइव, these can come here, right? That is going to be the oxidative and reductive. But remember, by default जब उसने ओजोनालिसिस की बात की है तो आपके पास सिर्फ रिडक्टिव ओजोनालिसिस की बात होगी, nothing else will be discussed about. You cannot forget it. So by default हम किसकी बात करने वाले हैं? रिडक्टिव ओजोनालिसिस से, there's no way out. अक्सर इसमें तुली उल्टा भी पूछा जाता है, वो आपसे पूछता है कि बताओ मेरे को साइक्लोहेक्सेनॉन और फॉर्मेल्डिहाइड बनाना है, तो गुड़िया बता कौन से मॉलिक्यूल से बताए? उल्टा, इसको डिस्कनेक्शंस बोलते हैं या रेट्रोसिंथेसिस बोलते हैं। तो So methylene cyclohexane. वेरी गुड बेटे, इसका नाम एक बार दोबारा बोल दे ताकि जो रिकॉर्डिंग में सुनेगा वो आप लिख लेगा। So methylene cyclohexane. शाबाश, मिथाइलिन साइक्लोहेक्सेन की ओजोनालिसिस ऐसे देगा। And once you have learned, you can safely write it like this: zinc dust and water. And if you have, say, this, आप इसके ऊपर 2 का मतलब ऊपर वाली चीज डालते हैं, तो सिंपली बेटा पार्टी डबल बॉन्ड को खोल दीजिए, ऐसा आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा। This will be Hexane. Diol. And if you do the oxidative ozonolysis, तो Adipic आपको acid. शाबाश, that will be adipic acid will be obtained. Aldehyde oxidize होते हैं, the ketones does not get oxidized. So the homework is write a note, write first note, जब नोट लिखते हो तो कोशिश करो कम से कम 3 से 4 लाइनें लिखनी, 3 भी मतलब 4 लाइनें लिखनी है। एंड सेकंड, कोट 8
एग्जाम्पल्स। ये आइडिया इसलिए है क्योंकि एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने की वजह से जब तुम 1-2 लिखोगे तो तुम भूल जाओगे, तुम्हारा दिमाग 4-5 पे जाके थोड़ा सा समझना शुरू करेगा, 8 पे यू विल बिकम मास्टर। मस्ट नॉट फॉरगेट, यू शुड डू दैट। छोड़ने का कोई लॉजिक नहीं। हम आपको करवा क्या रहे हैं दोस्तों, सॉरी, कि एल्कीन से एल्डिहाइड कैसे बनाया जाए। तो एक आपको करवाया है व्हाट, ओजोनोलाइसिस। ओजोनोलाइसिस। सेकंड आ रहा है बेटे वॉकर प्रोसेस। मेरे को ये जो रिएक्शंस होते हैं ये थोड़े खतरनाक लगते हैं। आप समझते हैं क्यों? इसलिए नहीं कि इंपॉर्टेंट है कि ये कहीं यूज होंगे, इसलिए कि इंपॉर्टेंट नहीं है, यूज नहीं होते हैं। तो जब क्वेश्चन पूछा जाता है तो हम भूल जाते हैं। तो वॉकर प्रोसेस, द एल्कीन on reaction with PdCl2 in the presence of water and CuCl2 और air से ये ऑक्सीजन लेती है, get oxidized to aldehyde और ketones plus palladium plus acid. Equation is unbalanced, आप चाहिए तो आप कर सकते हैं, बट मैंने कोशिश नहीं की थी, ठीक है जी। तो यहाँ पे 2 लगा सकते हैं। अगर आपके पास 3 कार्बन की प्रोपीन थी, ये ना पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं, बड़े इजीली चीपली रेडिली अवेलेबल हो जाते हैं, तो हम इससे एसीटोन बना सकते हैं बाय यूजिंग वॉकर प्रोसेस। प्लीज टेक इट सीरियसली, ये आपके बोर्ड में 1 या 2 नंबर पे आएगी और ये कारण बन सकता है आपके 70 आउट ऑफ 70 की जगह पे आपके 68 मार्क्स आए, क्योंकि आप बाकी सारी केमिस्ट्री आती होगी बट आप यहाँ पे हम थोड़े से बेटे गड़बड़ कर जाते हैं। बाकी कंपटीशन वाइज इसकी इंपॉर्टेंस बिल्कुल भी नहीं है, बट आजकल हो क्या रहा है, बहुत ज्यादा रोट लर्निंग की तरफ पेपर चल पड़ा है, खासकर नीट। सो यू शुड बी पर्टिकुलरली बिट मोर केयरफुल अबाउट दिस थिंग। आगे चले, द वॉकर प्रोसेस। द नेक्स्ट इज हॉट एसिडिक KMnO4 के साथ हम क्या करने वाले हैं। तीसरा प्रोसेस, हॉट एसिडिक KMnO4 ऑक्सीडाइज करता है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को। ये कुछ ओजोनोलाइसिस के जैसा है। द ओनली डिफरेंस इज जो एल्डिहाइड है वो आगे एसिड्स में चले जाता है। अगर आपके पास ये चीज हो, आप हॉट एसिडिक KMnO4 पे डालोगे, वो सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर पे जाता है। अगर आपके पास ये हो तो ये आपका उतने ही कार्बन वाले एसिड पे जाता है। देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपके पास CH द प्रोपीन था, हॉट एसिडिक KMnO4 क्लीव्स द बॉन्ड, ये फॉर्मल्डिहाइड बनाएगा, बट फॉर्मल्डिहाइड फॉर्मिक एसिड पे जाएगा, फॉर्मिक एसिड सदा सदा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर पे जाएगा। और जो राइट हैंड इथेनोइक साइड एसिड, तो आप उससे 2 कार्बन वाला एसिड देख पा रहे हैं। That will be happening, my dear friends. For example, अगर आपके पास ऐसी चीज है तो आप ऊपर CH देख पा रहे हैं। एक मिनट रुक जाओ, इसको अभी बताता हूँ क्योंकि मैंने आपको 1 इंफॉर्मेशन 2 इंफॉर्मेशन, अब 3rd इंफॉर्मेशन देने वाला हूँ। अगर आपके पास यहाँ पे R है तो वो ऑक्सीडाइज हो जाता है कीटोन्स के ऊपर। एंड कीटोन्स अगर आप हॉट एसिडिक और बहुत एलिवेटेड टेम्परेचर नहीं लेके आते हैं, कीटोन डू नॉट गेट ऑक्सीडाइज्ड। फॉर एग्जांपल C2H5 CH CPH CH3, ये वाला हाफ हॉट एसिडिक KMnO4 के साथ CH2 COH पे जाएगा, और ये वाला पोर्शन क्योंकि कीटोन बनेंगे ये आगे एसीटोफिनोन। नहीं होगा। और अगर आपने यहाँ पे ऐसा यूज किया तो बच्चों समझो ये बॉन्ड खुल जाएगा और इधर आपके पास द COH आएगा। हॉट एसिडिक KMnO4, the products are similar to
Oxidative ozonolysis. ओजोनोलाइसिस। ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस आपके सिलेबस में नहीं है, बट आपको करने में कोई नुकसान नहीं होगा दोस्तों, यू शुड नॉट फॉरगेट। हम आपको करवाने क्या लगे हुए हैं, हम आपको मेथड ऑफ प्रिपरेशन फॉर एल्डिहाइड एंड कीटोन्स करवाने लगे। तो हम आपको अगले रास्ते में लेके आ रहे हैं, दैट इज द ऑक्सो प्रोसेस। अगेन बेटे इंपॉर्टेंट, वॉकर और ऑक्सो प्लीज संभाल के रखिएगा, तो नुकसान होने के पूरे चांसेस हैं, इसलिए रिपीट कर रहा हूं, इंपॉर्टेंट नहीं, यूज नहीं होते हैं। और ये आपने अल्कोहल्स में भी किया है, अगर आप इसको रिड्यूस करते हैं तो आप इसको एज अ मेथड ऑफ प्रिपरेशन फॉर अल्कोहल्स भी देखते हैं। बट राइट नाउ क्योंकि मेरा चैप्टर एल्डिहाइड एंड कीटोन्स है, तो मैं यहाँ पे फोकस हुआ था। तो एक बार क्विक रिव्यू में डाल सकते हैं, एल्कीन से ओजोनोलाइसिस, वॉकर, ऑक्सो, हॉट एसिडिक केमिनोफोर से we can prepare the corresponding what. Now let's move ahead from alkynes. Let's see how and what can be done from alkynes. Alkynes वैसे ही right, alkynes alkene के जैसे हाइड्रोलाइज किए जा सकते हैं। हाइड्रोलाइज्ड एक तो हो सकता था, याद करिए, एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन, एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन, इसमें भी मार्कोनिक, एक तरफ OH जिस कार्बन पे हाइड्रोजन कम है और एक तरफ हाइड्रोजन जिसमें हाइड्रोजन ज्यादा है। Alkynes on hydration in the presence of dilute sulfuric acid and mercury 2 ion as catalyst forms ene, which further rearrange to form aldehyde or ketones. Remember, only acetylene forms aldehydes, rest all alkyne forms ketone. अभी दिखाता हूं, because of Ma Markovnikov addition happen. Let's see what we are talking and what you can learn from it. The reaction is important and it's a repetition of what you have learned in class 11th. This has already been discussed in class 11th. All eyes on the screen, focused. तुम्हारे पास एसिटिलीन, तुम इसके ऊपर वाटर डालने वाले हो, विजुअलाइज वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ dilute H2SO4, कैटलिस्ट है, एंड Hg2SO4 एज द कैटलिस्ट। ये यहाँ पे जाके कोऑर्डिनेट करके अटैक करवाने में मदद करता है। एनीवे, वो अभी मेरा फोकस नहीं है, क्योंकि ये सिमेट्रिकल था तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक तरफ H और एक तरफ OH ऐड कर जाता है। नाउ दिस इज कीटोइनोल का ये एक कैंडिडेट है। रिमेंबर, कीटोइनोल में ऐसे ही इसको 1 एटम, इसको 2 एटम, इसको 3 एटम, हाइड्रोजन used to oscillate between 1 to 3 and the ketones or aldehydes are more stable, तो आपको यहाँ पे एसिड एल्डिहाइड मिल जाएगा। दिस इज एसिड एल्डिहाइड। अब क्योंकि मार्कोनिकॉफ एडिशन होना है बच्चों, तो इसके अलावा आपने कोई एल्काइन ली थी, तो OH is supposed to go never on the terminal. अब इसमें कीटोइनोल होगा और आपके पास CH3 मिल जाएगा, the acetone is going to be obtained. You may try anywhere. This is again, आपको एसिटोफिनोन मिल जाएगा, मैंने डायरेक्टली ऐसा लिखा है। This reaction is also known as Kucherov reaction. The Kucherov reaction, you can simply call it acid catalyzed hydration.
So I hope you understand. Only acetylene forms aldehyde, rest all form ketones. आपको इससे और कुछ आने की उम्मीद नहीं है. The next but not less important reaction is hydroboration oxidation. Hydroboration oxidation. एक सेकंड बेटा, कुछ करवाना है तो इसको यहाँ ले आया, कुछ करवाना है, just wait. I hope you people remember hydroboration reaction on alkyne. Revision मार लेते हैं. Alkyne CH3 CH CH2. अगर आप इसके ऊपर B2S6 which is equal to BH3, रिड्यूसिंग एजेंट को प्रॉब्लम है पानी से तो ये डालते हो, तो इसमें से द हाइड्रोजन इज द नेगेटिव पार्ट. द हाइड्रोजन इज द नेगेटिव पार्ट. तो इधर और CH2, मैंने वो ट्राई एल्काइन नहीं लिखा है, ये मिल जाता है. अब आप इसको ऑक्सीडाइज करते थे हाइड्रोजन पर ऑक्साइड से इन द बेसिक मीडियम. You used to get alcohol according to the anti-Markovnikov addition. तो आप लोगों को मैंने ऐसा करवाया था हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन anti-Markovnikov addition, right? ऑफ दैट इज एल्कीन ऊपर आप लोगों ने ये बना. अब एल्काइंस पे चलते हैं. आपके पास C ट्रिपल बॉन्ड CH, सेम चीज आप BH3 in the presence of non-aqueous medium. रिड्यूसिंग एजेंट पानी आग 100%, और रिड्यूसिंग एजेंट की आग आप पानी से नहीं बुझा सकते हैं क्योंकि वो पानी में से हाइड्रोजन निकाल के आग को और भड़काता है. तो यहाँ पे दोस्तों मार्कोनिकॉफ एडिशन होगी. तो H कहाँ गया? यहाँ पे, क्योंकि डाइबोरेन में हाइड्राइड H इज द नेगेटिव पार्ट. एंड यस, यहाँ पे तुम्हें मिल जाता है BH2. Once this happened, आप इसको अब क्या करते हैं? ऑक्सीडाइज. तो BH2 की जगह पे OH मिलता है. CH what? OH. Now this is going to tautomerize to form CH3 CH2 CH. Do you understand what has happened? How it has happened? Now notice one more difference. Notice one more difference. Please wait. यहाँ पे देखिएगा, अगर मैं यहाँ पे Kucherov रिएक्शन करता H2SO4 in the presence of HeSO4, वो पानी उसी से आ जाएगा dilute सल्फ्यूरिक एसिड से. तो आपको मार्कोनिकॉफ एडिशन, यस बच्चे, हमें एसीटोन मिलना. Notice the difference between the two reactions. That can give you aldehyde and this can give you the ketones. And never ever forget steric hindrance. That has to be taken care. अगर आपके पास ये वाली चीज हो B2S6, now ये वाली जो कार्बन है इसके ऊपर स्टेरिक हिंड्रेंस कम है, एंड इसके ऊपर आपके पास H मिलेगा, वही जो पीछे करवाया था, द BH2 मिलेगा. इवन मार्कोनिकॉफ एडिशन भी वही चीज दे रही है. यहाँ पे OH मिलेगा और आपको क्या मिल जाएगा? द एल्डिहाइड्स मिल जाएगा. दिस इज डिफरेंट फ्रॉम जो अभी पिछले पेज पे कराया, विच रिएक्शन? द एसिड. कुछ गड़बड़ है, म्यूट पे है, कुछ गड़बड़ है, कुछ स्क्रीचिंग एक्शन है बेटे, तो वो दिक्कत करेगा. तुम एनालाइज कर वो गड़बड़ी कहाँ पे है, तो कुछ ना कुछ गड़बड़ है बेटे.
और अगर आप इसको देखते हैं, अब यहाँ पे एक तरफ H, एक तरफ BH, और आपको the ketones are going to be obtained. I hope you understand. अरोड़ा, क्या ये सही है बेटिया? This is going to be obtained. Ketones मिलने वाले हैं. ध्यान करो बच्चे, पिछले जैसा रिएक्शन है, बट अब मैं स्टीरिक हिंड्रेंस अनसिमेट्रिकल ले आया. दिस इज द बल्की ग्रुप. तो B2H6 में से एक निकलना है BH2, एक निकलना है H. द H छोटा होने की वजह से इधर जाएगा. यू अंडरस्टैंड? और BH2 बड़ा होने की वजह से जहां पे स्टीरिक हिंड्रेंस कम है वहां पे जाए. बाकी वही है, जहां पे BH2 लगा था, ऑक्सीडेशन से OH आना है, and this is going to be getting the ketone. Do you understand what has happened? Why? Because of crowding. Steric factor. Steric factor. The H, the smaller, has gone to the triple bond, which is lesser, which is more sterically hindered. Right, Vicho? I hope you understand. Notice the Kucherov gives you ketone. The hydroboration oxidation, इसको भी anti-Markovnikov of addition ही है, gives you the aldehyde. तो your choice, आपको कौन से मॉलिक्यूल से किसको कैसे कब बनाना है. Shall I move further? We are moving towards another extremely important reaction that is known as oxidation. हम alkene में से आगे हुए oxidation में आ सकते. Strong oxidizing agent oxidizes toluene to benzoic acid. जरा इसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए. Irrespective of the fact that आपके पास कैसा है R group. Please, very important, CH3 है. आप उसके ऊपर KMnO4, right? आप इसके ऊपर K2 Cr2O7, ये सदा एसिडिक मीडियम में आता है. पोटेशियम डाइक्रोमेट लेस ऑक्सीडाइजिंग है KMnO4 के मुताबिक, KMnO4 बेटर है. आप इसके ऊपर नाइट्रिक एसिड डाल देंगे बच्चों. कोई भी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के डालने से ये ऑक्सीडाइज होता है दोस्तों. ये द पॉइंट टू बी नोटेड, अगर आपके पास 100 कार्बन की चेन भी है तो वो ऑक्सीडाइज होगा सेम प्रोडक्ट में. अगर आपके पास एक से ज्यादा C3H7, C4H9 एंड CH3 लगे हैं, वो सारे के सारे irrespective of the chain length will be oxidized to benzoic acid. Did you notice what I'm talking about? Clarity है. जितना मर्जी बड़ा R ग्रुप हो कन्वर्जिया जी, वो बेंजोइक एसिड पे भी जाने वाला है. Now something different, but it is possible to stop this oxidation at aldehyde stage by suitable method. बेसिकली जब आप इसको ऑक्सीडाइज करते हो तो पहले आपके पास बनता है एल्डिहाइड. एल्डिहाइड आगे फटाफट ऑक्सीडाइज हो जाते हैं. बट ही सेज, अगर मैं किसी प्रकार से जो एल्डिहाइड है उसको मैं कॉम्प्लेक्स बनवा दूं और वो आगे नहीं जाएगा. ये ड्रामा हम करते हैं क्रोमाइल क्लोराइड से. आपके पास ये है, हम CrO2Cl2, CrO2Cl2, ऐसी इसका नाम है बेटे क्रोमाइल क्लोराइड. क्रोमाइल क्लोराइड ये ऑक्सीडाइज कर देता है इसको बेंजल्डिहाइड, बट क्रोमाइल क्लोराइड इसके साथ एक कॉम्प्लेक्स बना देता है ये वाला, राइट?
आपने करना है कर लिया, मुझे इसकी जरूरत नहीं महसूस होती है। दिस इज PH CH O Cr Cl2OH O Cr Cl2OH। आपने छोड़ना है छोड़ दीजिएगा। तो अगर आप इसकी अब हाइड्रोलिसिस कराते हैं दोस्त, तो वो एसिड पे नहीं जाता है। The reaction stops at the aldehyde stage, and this particular reaction is an extremely important name reaction known as ETART reaction, क्रोमाइल क्लोराइड के साथ। अगर आपने कुछ भी और डाला तो वो आपको एसिड पे ले जाएगा। बेसिक आइडिया वाज एल्डिहाइड एक बड़ा इजीली ऑक्सीडाइज हो जाता है, इट्स अ गुड रिड्यूसिंग एजेंट, पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट, आई एम सॉरी। तो उसको हमने अरेस्ट कर दिया था आगे जाने से। अब ये हाइड्रोलाइज हो सकता था OH बट ये ऑक्सीडाइज नहीं हो सकता। तुम समझे? ये जो कॉम्प्लेक्स लगा है दिस इज OH बन जाएगा। एक कार्बन पे 2 OH रह नहीं सकते हैं, तो उसमें से वाटर निकल जाएगा। जबकि अगर मैं इसको कॉम्प्लेक्स ना बनाता, ये आराम से भाई साहब आगे चल जाते एसिड के ऊपर। Similarly, you can oxidize this to CHO by using acetic anhydride non-aqueous medium with CrO3। इवन आप भूल गए होंगे शायद, अल्कोहल्स में भी आपने यही काम किया था। अगर क्रोमियम +6 को पानी दिखता था तो वो जाता था एसिड पे। अगर क्रोमियम +6 को पानी नहीं दिखता है, वो जाता है द एल्डिहाइड स्टेज में। But remember, this reaction is not called as the ETART reaction. Here you have the ETART reaction. समझ सकते हैं? तो ETART में क्या चीज सर वो यूज हो रही है? जोन्स क्या चीज? सर वो जोन्स एजेंट था जिससे हमने एल्कोहल बनाया, एल्कोहल से एल्डिहाइड। जोन्स रिएजेंट में एक्वस अपने एसीटोन डालते हुए वो एसिड पे लेके जाता है दोस्त। ये सर वो एसीटोन डालता बेटे। ध्यान देना, ETART रिएक्शन बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाने वाले में से। टोल्यूइन को एल्डिहाइड पे लेके जाना, अगर KMnO4 डाला, डाइक्रोमेट डाला, नाइट्रिक एसिड डाला बेटे, कहाँ जाएगा? तो एसिड के ऊपर। और CrO3 acetic anhydride, this is not Jones reagent, this will take you to the ETART reaction जैसा प्रोडक्ट है बट वो नहीं है। Now the next one is the Getterman-Koch synthesis. The Getterman-Koch synthesis, benzaldehyde monoxide HCl forms benzaldehyde in the presence of Lewis acid, AlCl3 or cuprous chloride. Not for your CBSE syllabus. मैकेनिज्म तो बिल्कुल भी नहीं है। कार्बन मोनोऑक्साइड HCl क्या बन गया? फॉर्माइल क्लोराइड। AlCl3 लुईस एसिड और बना गया इलेक्ट्रोफाइल। You understand what happens? Benzene and its derivative show electrophilic substitution reaction. You got benzaldehyde, साथ में क्या आ गया? H+। समझ पा रहे हो बेटे? वापस आ गया AlCl3 और क्या निकल गया? That is what is happening here. Not for your competitions. बस ये ठीक है, कर लेना, अच्छा होगा। तो रिएक्शन को, ऊपर वाला रिएक्शन भूल जाता है। तो अगर आपने नीचे टाइम इन्वेस्ट किया हो तो आपको ये एल्डिहाइड याद रह जाता है। That is what I was doing there. The name of the reaction, Getterman-Koch reaction. रिएक्शन नहीं भूलना है, मैकेनिज्म आपकी चॉइस है। मैकेनिज्म आपकी चॉइस है, बट रिएक्शन तो याद रहने का है।
Similar to that, this is the Getterman aldehyde synthesis. That is Getterman Koch. This is Getterman aldehyde synthesis. वहां पे कार्बन मोनोऑक्साइड एसिड डाला था, यहाँ पे हाइड्रोजन साइनाइड एसिड डाला, and the product is CH. You can skip the mechanism, but reaction तो देखना है. C hydrogen cyanide reaction with HCl. तो Cl नेगेटिव पार्ट गया कार्बन पे और हाइड्रोजन को मिल गया NH. AlCl3, this is the electrophile बच्चों. You understand? हाइड्रोजन बाहर निकला और ये मिल गया. Now the hydrolysis will give you benzaldehyde. ऐसे ही बस आपको कॉन्सेप्ट दिखा रहा हूं. आप में से जो समझ सकते हैं समझ लीजिएगा, जिनको थोड़ा हाथ तंग है समझने में वो इसको छोड़ सकते हैं. तो देखो भैया, PH CH NH बना था ना बेटे, तो इसके ऊपर हाइड्रोलाइसिस बेसिकली है क्या? पानी का आना. नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, इट विल बी हैविंग नेगेटिव एंड दिस विल बी हैविंग पॉजिटिव. तो तुम पानी डाल रहे हो तो OH इधर खींचेगा और ये इधर खींचेगा. क्या हो गया? CH OH and this is going to be the NH. बॉन्ड आपके पास सिंगल आ गया. अभी भी इसके ऊपर पॉजिटिव है और इसके ऊपर नेगेटिव है. हाइड्रोलिसिस होता ही वो है. तो आई होप यू कैन अंडरस्टैंड. ये इसको मिल गया और इसने H+ को पकड़ लिया. यस चुक साहब, क्या मिल गया? सिर्फ बेंजल्डिहाइड. अमोनिया की मुझे चिंता नहीं है मेरे दोस्त. एक कार्बन पे 2 इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप थोड़े मुश्किल ही है ना. तो क्या मिल Yes, sir. जाएगा? बेंजल्डिहाइड. ये तेरे को दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है. चलते फिरते जैसे ओके अच्छा ऐसा होता है. ये आपको मैंने बीच में हाइड्रोलिसिस करवा दिया. समझ आएगा? बेसिकली तुमने ये देखा, अगर HCl डाला HCl की प्रेजेंस में तो भी बेंजल्डिहाइड बनेगा, और अगर कार्बन मोनोऑक्साइड डाला HCl की प्रेजेंस में, अब देखिए ना इलेक्ट्रोफाइल, यहाँ पे CHO था और यहाँ पे आपका इलेक्ट्रोफाइल क्या था? तो CH डबल बॉन्ड NH. आपके एग्जामिनर को कोई रोक नहीं सकता है हल्का फुल्का सिलेबस बाईपास करने का. तो अगर आप नीट की बात करते हैं 45 क्वेश्चन में अगर वो 3 क्वेश्चन ऊपर के डाल देता है तो वो डाल सकता है, बट हाँ 10 नहीं डालेगा क्योंकि फिर श्योर पड़ जाएगा. तो तैयार सर रहिए. सेक्शन बी में आए थे ना सर इस बार, सर ऐसे आउट ऑफ सिलेबस थोड़े से क्वेश्चन. दोबारा बोल. सर सेक्शन बी में इस बार थोड़े से आउट ऑफ सिलेबस आए थे ना क्वेश्चंस. नहीं बच्चे, क्वेश्चन की बात कर रहा है तो बिल्कुल नहीं आया. नो सर कि मतलब एनसीईआरटी के बाहर से. एनसीईआरटी तो कोई रूल नहीं है यार. हाँ हम कहते हैं ज्यादातर उसको फॉलो करेगा, बट दैट इज नॉट 100%. दैट इज यू कैन से 85% 90%. बट हाँ जो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ इससे बाहर नहीं होगा, क्योंकि पता क्या करते हैं हम लोगों को थोड़ा अंदाजा नहीं है, तो हम लोग आज की एनसीईआरटी करते हैं. वो जब मैं पहले भी बता चुका हूँ वो 2003 की एनसीईआरटी को फॉलो करता है दोस्त. तो 2003 की एनसीईआरटी में से हम आपको करवाई हो रहे हैं. तो भाई लोग आप क्या कर रहे हैं अभी? एमओपी अल्केन से की, एल्कीन से की, एल्काइन से की, और किससे की बच्चों? टोलुईन से की. टोलुईन. अब जरा पहले अल्कोहल्स देख लेते हैं. तो अल्कोहल्स में डू यू पीपल रिमेम्बर 1 डिग्री अल्कोहल पीसीसी पीडीसी कॉलिन्स रीजन से कहां जाते थे? एल्डिहाइड. और 2 डिग्री अल्कोहल बेटे कहां जाते थे? द कीटोन्स के ऊपर. याद है कि भूल भाल गए? हाँ बच्चों थोड़ा सा याद है. यहाँ पे थोड़ी सी चेंज की है तो घबराइएगा मत. हम ये अभी करवा देता हूँ. फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन एसाइलेशन अभी आ जाती है.
हम लेके आ रहे हैं फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड्स। कार्बोक्सिलिक एसिड से एल्डिहाइड और कीटोन बनाने के मेरे पास 2-3 रास्ते हैं। पहला रास्ता is by catalytic decomposition in the presence of MnO। ऑब्जर्व करिए RCOOH और आपने दूसरे मॉलिक्यूल का RCOH आमने सामने रख लिया। यहां से COH, यहां से OH उड़ाओ, इसको कार्बन डाइऑक्साइड देखो CO2, इसको वाटर देखो निकल गया, और आपके पास कीटोन्स आर गोइंग टू बी जनरेटेड और एल्डिहाइड्स आर गोइंग टू बी जनरेटेड। अगले पेज पे देखते हैं। Let's see how it happens. See, तुम्हारे पास फॉर्मिक एसिड है। फॉर्मिक एसिड कोई बहुत ज्यादा स्टेबल एजेंट नहीं है, ये ऐसा है। अगर तुमने इसको MnO की प्रेजेंस में हीट किया, माइनस वाटर माइनस CO2, क्या मिल जाएगा? फॉर्मेल्डिहाइड। अगर आपने एसिटिक एसिड को सिंपली हीट करवा दिया MnO की प्रेजेंस में, आई होप अब आप समझ पा रहे होंगे। और बेटे हर बार ऐसे लिखने की जरूरत भी नहीं है, आप समझो क्या मिल जाएगा। एसीटोन। रिएक्शन 1, रिएक्शन 2। अगर हम खिचड़ी यूज कर लें, खिचड़ी दैट इज OHCO3, आप अपनी तरफ से सोच रहे होंगे ये मिलेगा, राइट? बट भूलिए मत, हमें खिचड़ी मिलेगी HCHO। अरे रिएक्शन 1 को देखो, अकेले फॉर्मेल्डिहाइड का क्या रिएक्शन था, और प्लस क्या मिलेगा? देयरफॉर रिएक्शन को क्या करिए बच्चे, आप अवॉइड करिए। दिस इज नॉट अ गुड आइडिया। Any such reaction should be avoided, which is going to get you the mixture of compounds. Do you understand? Shall I move ahead? आगे चलो। The next reaction from carboxylic acid is by distillation of calcium salt. कभी-कभी इसको dry distillation भी बोल देते हैं। Dry distillation मतलब वैसे डिस्टिलेशन में आप 2 कंपाउंड्स को डालते हो, इसमें आपने सिर्फ इसको उठा के हीट कर दिया है। सी, यहां से कैल्शियम कार्बोनेट बनता हुआ देखो, यहां से कोई फर्क नहीं पड़ता, ऊपर से ले लो, कैल्शियम कार्बोनेट देखो, और यहां से बच्चों HCOH को देखो। यू अंडरस्टैंड? नीचे वाले केस में जीपी क्या मिलेगा? हाँ गुड़िया? एसीटोन। एसीटोन। इसका नाम क्या है? कैल्शियम एसिटेट। इसका नाम क्या है? कैल्शियम फॉर्मेट। वॉच इट। सक्सेनिक एसिड याद है बच्चों? अगर इसको हीट किया, CaCO3, अरे cyclic ketones are going to be produced. Do you understand? यस सर। आप बताइए, आप कोशिश करिए। प्रोडक्ट सिर्फ साइक्लोपेंटेन ओन। बाकी लोग क्यों नहीं जवाब दे रहे हो? ठीक बता रहा बेटा। अगर आपने ऐसी
अनुवंश, अगर आपने ऐसे ही तैयारी की तो आप बहुत अच्छा सिंगल डिजिट रैंक लेके आ सकते हो, बट दिस इज ऑन द अजम्पशन कि आपकी फिजिक्स भी ऐसी है, क्योंकि अगर ऑल इंडिया टॉपर बनना है, बायोलॉजी शुड बी 100%। बायोलॉजी हर किसी की अच्छी होती है, तो उसमें प्लीज अपने आप को लेके कोई एडवांटेज पे मत डालना बेटा। वो जरूरी है, जरूरी का मतलब समझते हो, खाना खाना जरूरी है। तो हाँ, अगर तुम उसके साथ एक्सरसाइज भी कर लोगे तो यू विल बिकम वेरी स्ट्रॉन्ग। अगर तुम एक्सरसाइज के साथ तुम नॉलेज ले लोगे, किसी एक्सपर्ट आदमी के साथ पूछ लोगे, चल जाओगे कि भाई मेरे को कोई इंजरी ना हो, देन यू कैन बिकम अ वर्ल्ड चैंपियन। सो फिजिक्स इज समथिंग लाइक दैट। तो केमिस्ट्री पे सिलेक्शन हो जाएगी, बायोलॉजी के साथ अच्छा रैंक मिल जाएगा, तकरीबन 400, 600, 800, अगर ये दोनों परफेक्ट हुई। बट अगर कहीं फिजिक्स लग जाएगी तो तुम सिंगल डिजिट रैंक में जा सकते हो। फिजिक्स सिलेक्शन नहीं करवाएगी, सिलेक्शन केमिस्ट्री करवाएगी, बट फिजिक्स ऑल इंडिया टॉपर बना सकती है, ध्यान दीजिएगा। सो बच्चा बाटी हम कर क्या रहे हैं? Some method of probation of aldehydes and ketones. एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, ये भी करवाता हूँ बेटे, हाँ ये वाला। अभी भी आपको कार्बोक्सिलिक एसिड से करवाया, MnO प्लस, हाँ जी, कैल्शियम सॉल्ट से कराया। Calcium salt. अब आपको कराने लगा हूँ बेटे विसिनल, आई एम सॉरी गलती से लिख गया, जेमिनल डायहाइड से। Geminal dihalides. The geminal dihalides can be hydrolyzed to form geminal diols. क्योंकि एक कार्बन पे आपके पास एक से ज्यादा OH रह नहीं सकते हैं, तो आपको एल्डिहाइड मिल जाता है। अगर आपके पास ये चीज थी तो यस अरोड़ा, ऐसा Acetone. the acetone will be generated. अभी थोड़ा समय देना बेटे, राइट, स्टार लगा रहा हूं, पेंडिंग है। सिंस एल्डिहाइड्स रिएक्ट विद KOH, करवाऊंगा एल्डोल कंडेंसेशन। दिस मेथड इज ऑफ नो प्रैक्टिकल यूज। हमारे पास ये जो एल्डिहाइड बनेंगे वो आगे चल जाएंगे, इवन कीटोन्स भी आगे चल जाएंगे एल्डोल कंडेंसेशन पे। तो हम ठीक है कहीं पे फंस गए हैं तो हम इसको यूज कर सकते हैं, बट अदरवाइज ये रिएक्शन कोई बहुत अच्छा रिएक्शन नहीं माना जाता। आप हाइड्रोलाइसिस को खुद इमेजिन बच्चों, देखिए कैसे। अगर आपके पास मान लो क्लोरोफॉर्म है, तो आप इसके ऊपर KOH डाल देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा एक्वस डाला या कैसे डाला, this will be liberated. Now this is going Formic to acid. सोच गलती क्या है, फॉर्मिक एसिड नहीं मिलेगा बेटे, क्योंकि तुमने बेस डाला है। जब बेस डाला है तो क्या मिलेगा, सॉल्ट। अगर Potassium तुम, formate. तो आपको आगे क्या करनी पड़ेगी, Hydrolysis. हाइड्रोलाइसिस एसिडिक करनी पड़ेगी। Do you understand my dear friends? Yes, sir. So that is what we are discussing. हम यहाँ पे हैं Noah from, yes, acyl halides, from acyl halides. So let's see acyl halide कैसे हमें बना के दे रहा है एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। Acyl halides can be converted into aldehydes, इंतजार करिए, Rosenmund reduction, a very important reaction, and with cadmium
वही एल्काइल और ग्रिगन। तो हमारा एजेंडा क्या है, कैसे हम इसकी तरफ बढ़ने वाले हैं, रोजन रिडक्शन क्या है। All of you remember, right? All of you remember the Lindlar catalyst. What is Lindlar catalyst? Palladium suspended over barium sulfate, hydrogen poisoned with sulfur or quinoline. This is known as Lindlar catalyst. The RCOCl get reduced to aldehyde. If poisoning is not done, then you will further see the reaction moving to which place? The aldehyde से alcohol बन जाएगा. That will be happening here. Let's see how it happens. आपके पास मान लीजिए, ओके चलो ये भी आग नहीं लगाता हूँ, बेंजोइक एसिड है। याद रखना बेंजोइक एसिड को, एसिड्स को हम सीधा एल्डिहाइड पे नहीं लेके आ सकते, तो मैं इसके ऊपर SOCl2 लगा देता हूं। क्या मिल गया? बेंजोइल क्लोराइड। अब इसके ऊपर बच्चे क्या यूज कर दे? Lindlar's catalyst. वो पैलेडियम सस्पेंडेड ओवर बेरियम सल्फेट। पैलेडियम है, तुम रिएक्शन करने के लिए तैयार हो, खड़े कहां पे हो गए? तो पैलेडियम को बेरियम सल्फेट के ऊपर उसको इम्प्रेगनेट कर लेते हैं, प्लस हाइड्रोजन। ये बड़ा पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट बन जाता है, तो इसकी रिएक्टिविटी को थोड़ा सा कम करते हैं। स्पेलिंग संभाल लेना, poisoned with sulfur. That is what is happening. You can see C2H5COCl. Use Lindlar catalyst. Yes, क्या बन जाएगा? Do you understand? We get aldehydes in this way from the Rosenmund reduction. The Rosenmund reduction हमें बना के देती है ये। करेक्ट, आगे चलते हैं। नाउ अगर आप फॉर्माइल क्लोराइड यूज करोगे, इट इज वेरी वेरी अनस्टेबल। ये ऑटोमेटिकली डिकम्पोज कर जाता है मोनोऑक्साइड एंड से, तो रिएक्शन कोई बहुत खूबसूरत नहीं चलता है, एंड हेंस द फॉर्मल्डिहाइड कैन नॉट बी प्रोड्यूस्ड बाय दिस रिएक्शन। Shall we move ahead? Let's see. हम कर क्या रहे हैं? एसाइल हैलाइड से हम बना के दे रहे हैं आपको द कीटोन्स। अब की बार प्लीज यहाँ पे देखिए, आपके पास एसाइल हैलाइड है। This shows nucleophilic substitution reaction. Let it be C2H5 MgCl. अब ये ऐसे ऐड करेगा, हमें मिल जाएगा O नेगेटिव Cl C2H5। भाई सोच के बताओ, क्लोराइड आयन में से और C2H5 में से कौन सा स्ट्रॉन्गर बेस है? C2H5 negative. तो दिस इज, हाँ बेटे, पुअर So poor living group. अगर ऐसा है तो अब की बार कौन बाहर गया दोस्त? क्लोराइड आयन। और तुम्हें क्या मिल गया? C डबल बॉन्ड O C2H। ये कौन सा रिएक्शन हुआ बेटे? इधर से देखो, क्लोरीन बाहर C2H5 अंदर, तो ये यहां से तो कौन सा रिएक्शन हुआ है? Nucleophilic substitution reaction. But you should not forget that Grignard reagent add on aldehyde or ketone to show nucleophilic addition reaction with the Grignard reagent. कहाँ पे किया है? Method of preparation So for method of preparation of alcohols.
सर 3 डिग्री एल्कोहल। हमें क्या मिल जाएगा? Alkenes. We do not get good yield of the carbonyl compound. I hope you understand. तो जुगत लगानी होगी। अब वो जुगत क्या होगी बच्चों, ये देखना होगा। राइट, लेट्स सी। सो हम 3D एल्कोहल नहीं लेके आ पा रहे हैं। लेट्स सी क्या जुगत लगाता हूँ, कुछ ना कुछ तो सोचना होगा। और हम ही तो केमिस्ट है, हम ही तो इलाज ढूंढेंगे, और कौन इलाज ढूंढेगा? किसी की तरफ देखना तो मूर्खता होगी। तो हम देखिए क्या करते हैं, 1 मिनट रुकिएगा बेटा, जानबूझ के ये अलग कॉन्ट्रास्ट बना रहा हूं। See what happens. हम यूज करते हैं कैडमियम क्लोराइड, और हम यूज कर लेते हैं द ग्रिग्नार्ड रेजेंट CH3MgCl। यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो जाता है, हमें मिल जाता है डाई एल्काइल कैडमियम, और साथ में मिल जाता है MgCl 2 मोल्स। देख लो CH3 की जगह पे क्लोराइड निकल गया। Now what happens, I'm sorry, just a minute, ये the dialkyl cadmium react with say CH3 so Cl acetyl chloride, वो भी तो आपको बड़ा अच्छा देने वाला है the nucleophile substitution reaction। आपको मिल जाता है CH3 से 2 मोल्स प्लस वापस आ जाता है कैडमियम डाइक्लोराइड। आप टोटल करके देख लो बच्चों, कैडमियम क्लोराइड डाला था, मिल गया, राइट, डाई मिथाइल कट गया है। बेसिकली तुम्हारा रिएक्शन क्या हुआ है, वही वाला जो पिछले पेज पे किया था, है ना? ये सो हमें एक अच्छी यील्ड मिल गई थी, किसकी? ओनली कीटोन्स। The Grignard reagent get destroyed, and hence we do not move ahead. Do you understand? And there is no harm, bachcho. There is no harm. You can have mixture of magnesium halides. दोनों Cl, दोनों Br, एक Br, एक Cl, no issues with, no issues at all will be having. So what we have done, my dear friends, we have reduced aldehyde and ketone से, I'm sorry, acyl halide से aldehyde and ketones हमने पैदा किए। okay? तो हम कर क्या रहे थे? Methods of preparation. So method of preparation of aldehyde and ketone. Very good. Now हम आपको अगला मेथड पे लेके जाने वाले, that is from cyanides, RCN। RCN से भी हम बना के आपको देंगे वही 2 चीजें, what the एक बार एल्डिहाइड्स और एक बार कीटोन्स बना के देने वाले। लेट्स सी हाउ। सर स्टीफन रिडक्शन। हाँ बेटे, पहले आया था RCN, यस सर। SnCl, दिस आर रिड्यूसिंग एजेंट। ये आपको बना के देगा SnCl4 प्लस नेसेंट हाइड्रोजन। एल्डिमाइन, अभी जो पीछे हाइड्रोलिसिस कराई थी, मैंने कहा था OH इधर, H इधर, अल्टीमेटली अमोनिया बाहर आ गई थी। इसकी हाइड्रोलिसिस तुम्हें क्या करके देगी? एल्डिहाइड्स। बट इसकी प्रॉब्लम क्या है, ये जो स्टीफन्स रिडक्शन था बेटे, ये डबल बॉन्ड को भी रिड्यूस कर देता है। अगर आपने SnCl2 यूज किया और बाद में की हाइड्रोलिसिस, H3O पॉजिटिव लिख देता हूं,
तो हमें मिल गया बच्चों CH2 CH2 CH। डिड यू नोटिस हुआ क्या? हमारे पास दोनों चीजें रिड्यूस कर गई। द डबल बॉन्ड हैज गॉन and what has gone? The aldehyde has been reduced, has been both. तो हम एक मजेदार चीज लेके आते हैं। This is very very important. स्क्रीन पे देखो, this is isobutyl, diisobutyl। एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3, एक लगा H, नाम पढ़ो डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। It is a specific selective reducing agent for conversion of aldehyde and esters to diol or to aldehyde। अरे esters and aldehyde, वो बहती गंगा में हाथ धो लिया ना, esters को भी साथ में ही कर लेंगे and aldehyde। It is going to reduce only cyanides। For example, यहाँ पे देखो, अगर आपने SnCl2 और HCl यूज किया तो what will happen? The double bond जैसे सिखाया गया था भी रिड्यूस होता है, जबकि अगर तुमने डाइबाल H यूज किया उसने डबल बॉन्ड को हाथ भी नहीं लगाना है। डू यू अंडरस्टैंड? ओनली cyanidine converted to CHO। That is what will happen। चल सकता हूं बच्चों? That is what has happened। और अगर आपने एस्टर्स लिया, डाइबाल H बेटे या कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट इसमें ये वाला बॉन्ड तोड़ेगा, तो ये चीज किसमें चल जाएगी? इसमें चल जाएगी। यू अंडरस्टैंड? आगे तो इथेनॉल मिलना ही मिलना है, वो दोनों जगह पे सेम आना है, वो दोनों जगह पे सेम आना है। बट अगर आपने यूज किया LAH, आपने यूज किया LAH, then notice what will happen। हमारे पास ये वाला जो पार्ट है वो कहाँ चल जाएगा बेटे? एल्डिहाइड्स। Do you understand? So what is the beauty of diol H? ये साइनाइड्स को रिड्यूस कर देगा किसमें? एल्डिहाइड। aldehyde और ग्रुप होगा उसको एक्ट नहीं करेगा। सेलेक्टिविटी, सेलेक्टिविटी दैट विल, सेलेक्टिविटी मतलब एक ही को चुनेगा, दूसरे को वो रिएक्ट ही नहीं करवाने वाला। पेज नंबर 98। अभी वापस आता हूं। हम आपको करवा क्या रहे हैं बच्चे? साइनाइड से एल्डिहाइड और कीटोन्स कैसे बनाते हैं, है ना? तो अब हम आपको साइनाइड से कीटोन्स बना के देने वाले हैं। पहले भी करा चुका हूं, कोई पहली चीज नहीं है। नाउ R इज द न्यूक्लियोफाइल। ये कहां पे अटैक करेगा बच्चों? इसके ऊपर। So और carbon इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नाइट्रोजन पे चलेगी, तो यहाँ पे N नेगेटिव MgBr। हाइड्रोलाइसिस you will get RCOR। नो नीड टू वरी फॉर, वही जैसे मैंने बोला था कि यहाँ पे 2 OH आएंगे और आपको क्या मिल जाएगा? द एलिमिनेशन ऑफ वाटर, माय डियर फ्रेंड्स। द वाटर विल बी एलिमिनेटेड। इमेजिन तुम लोग CH3Cl पे थे, तुम लोगों ने CH3CN बना लिया, याद होगा इथेनॉल एक। नाउ CH3CN के ऊपर अगर मैं बेटे PH MgBr डालूं,
पीएच MgBr के डालने से वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन में जाने वाला है, क्योंकि वहां पे आपके पास कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज था, तो डबल बॉन्ड N नेगेटिव Mg ये और साथ में क्या मिल गया पीएच, और तुम्हें क्या मिल गया बच्चों एसिटोफेनोन। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में आता ही आता है। See how can you convert ClCl into COPH, right my dear students? एक मिनट, आप कर क्या रहे हो? Methods of preparation for aldehyde and ketone. एल्डिहाइड एंड कीटोन। तो ये हमने देखा। अब एक मैंने कहा था मैं सीक्वेंस को थोड़ी सी बाईपास कर गया हूं, यहाँ पे from benzene. How many of you remember Fidelkraft acylation? How many times you people Yes, sir. have done it? तो दिस इज इलेक्ट्रोफाइल, और यहाँ से ये इलेक्ट्रोफाइल एसिटोफिनोन की तरफ चले जा रहे हैं। Has been discussed quite a lot of number of times, my dear friends. Now it's your homework. You will see all these reactions. This is just a summary evidence. एल्केन से बनाई, ओजोनोलाइसिस से की, एल्कीन्स KMnO4 से की, एल्काइन से की, जेमिनल डायलाइट से की, पीसीसी पीडीसी 1 डिग्री एल्डिहाइड 2 डिग्री कीटोन्स देते हैं। ये पहले करवाया था। MnO2 is used for allylic and benzylic alcohols में कहीं करवाया था। Grignard reagent, you people know everything. Etard reaction, this is just a summary। एक समरी बनाई गई है और कुछ नहीं किया है। कार्बोक्सिलिक एसिड से कैसे बना के देते हो, कैल्शियम सॉल्ट से कैसे बना के देते हो। You should practice all of these objectives. सीक्वेंस को मत देखना, वो appropriate जगह पे appropriate क्वेश्चन रखा गया है। Most of you have done it. ये अगले पेज पे ही इसके आंसर्स हैं, तो must try it. इसको करना जरूरी होगा और आपकी वो प्रैक्टिस करवाने वाला है। राइमोटाइम रिएक्शन क्या है, so that will be your homework, my dear friends. हो जाएगा। और अब आप बेहतर कर पाएंगे, इवन आप जो पिछले वाले क्वेश्चंस हैं उनको भी देख पाओगे जो अल्कोहल्स के हैं, क्योंकि एप्लीकेशन बढ़ती चली जाएंगी ना बच्चों, तो वो आप बेहतर और बेहतर और बेहतर समझ पाओगे। और एक काम करिएगा, ट्राई टू रीड फिजिकल प्रॉपर्टीज, दिस विल नॉट बी डिफिकल्ट, बहुत बारीकी हुई है, ये भी आप पूरा कर लेंगे बच्चों। So that will be quite helpful अगर आप ये कर पाएंगे। फिजिकल प्रॉपर्टीज में बॉइलिंग पॉइंट, थोड़ी सी पोलैरिटी आ जाती है, तो एल्डिहाइड का बॉइलिंग पॉइंट कीटोन्स के मुकाबले थोड़ा कम होता है। इनमें डायपोल डायपोल इंटरेक्शन है many number of times, ब्यूटेन से थोड़ा सा ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन्स, अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड, इनके भी बिग डैडी बनने वाले हैं। एंड सॉल्युबिलिटी, ये पानी के अंदर सॉल्युबल है, तो many naturally occurring aldehyde and ketones are used in perfumes and flavoring agent. That is why आपको काम आता है the vanillin। तो vanillin यहाँ पे काफी आपकी मदद करता है। Try to do it, try to complete it, my dear friends. That's all. We will stop here, and in the next class we will continue from the chemical properties of aldehyde and ketone.